हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये मेरा एक जाली वाला डोर है। जिसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, जिसकी हालत जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इसका जो पेंट है वो डल हो चुका है और पेंट जगह जगह से उतर चुका है। जब हम इसे ऐसे ओपन करते हैं देखिए ये जो अलाइनमेंट है वो भी ख़राब हो चुकी है। देखिए कैसी साउंड आ रही है। इसी तरह जब हम इसे ऐसे बंद करते हैं तो ये ऐसे फर्श के साथ टच हो जाता है और ऊपर तक जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बचता है। इसी तरह ये ऊपर भी जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी ये जो जाली है जाली भी काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो चुकी है। ये देखिए, ये देखिए। जाली भी खराब हो चुकी है। ये देखिए यहाँ से जो रंग उतर चुका है और इसकी जो चूल और शेक है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका है। इसे हम रिस्टोर करेंगे। वैसे तो मैंने अपने जो सारे डोर एंड खिड़कियां हैं वो सभी को रीपेंट करना है, मगर जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैं इस डोर के ही शूट पर कर पाऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं डोर का जो हार्डवेयर है उसे खोल लूँगा। जैसे ये डोर क्लोज़र है, इस डोर क्लोज़र को खोल के एक ट्रे में रख लूँगा। मैं सभी पार्ट्स इसके ट्रे में रखूँगा। इसी तरह मैं जो हैंडल का कोएप खोलूँगा और उसके बाद हैंडल के स्क्रू खोलकर इसका हैंडल बोर्ड डोर से अलग कर लूँगा। इस तरह ये मेरा हैंडल जो है डोर से उतर चुका है और इसे मैंने ट्रे में रख दिया है। बाद में इसे साफ़ करने में आसानी रहेगी। इसी तरह दूसरा जो हार्डवेयर है, जैसे आरल होगी और इसका लॉक हो गया, इसके नट बोल्ट्स हो गए, वो सारे निकाल लेंगे और ट्रे में रख देंगे। बाद में इस ट्रे में इनकी सफाई करेंगे, रिफ्रेश करेंगे इन्हें सभी पार्ट्स को। इसी तरह जाली वाला जो फ्रेम है उसकी जो पट्टियाँ हैं वो मैं उतार लूँगा। ये आराम से उतारनी है। इसी तरह इसकी जो बीडिंग है वो भी उतार लूँगा। बड़े अच्छे आराम से उतारनी है ताकि बीडिंग जो है टूट ना जाए। ये सारी बीडिंग और पट्टियाँ उतर चुकी हैं। ये जाली की जो कीले हैं वो भी मैं निकाल दूँगा। इस तरह जो जाली जो है वो फ्रेम से बाहर आ जाएगी। सभी कीले निकालने के बाद हम इस जाली को जमूर की मदद से ऐसे निकाल लेंगे। इस तरह ये जाली जो है मेरी बाहर आ चुकी है। दोनों फ्रेम की जाली जो है वो बाहर आ चुकी है। इस तरह जो डोर का सारा हार्डवेयर मैंने खोल दिया। अब डोर को मैं चुगाड़ से उतार लूँगा। इसके हिंजेस खोल के डोर को उतार लूँगा। ये मेरा डोर उतर चुका है। अब मैं डोर को डिसअसेंबल करूँगा। सबसे पहले इसके जो गुज्जे हैं वो निकाल दूँगा। इससे जो बाहियाँ जो इसके सेरू हैं वो अलग हो जाएंगे। इसके जो चूल जो शेक हैं वो बाहर आ जाएंगे, वो भी हमें ध्यान से निकालने हैं। सबसे पहले ये गुज्जे निकाल लूँगा। इस तरह मैं एफ क्लैंप की मदद से ये चूल और शेक बाहर निकाल लूँगा। इससे मेरी जो डोर की बाही और सेरू हैं वो बाहर आ जाएंगे। ये धीरे धीरे में निकालना है, ऐसा ना हो कि ये चूल टूट जाए। इस तरह ये मेरा डोर जो है वो डिसअसेंबल हो चुका है। इसके सभी पार्ट्स में डिसअसेंबल कर लूँगा। ये देखिए बाहियाँ और सेरू जो पट्टियाँ हैं वो डिसअसेंबल हो चुकी हैं। अब इन पट्टियों की अच्छे से हम सैंडिंग करेंगे। ऑर्बिटल सैंडर के साथ इसकी सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग हर तरफ से करेंगे, हर टक्कर पे भी हम इसकी सैंडिंग करेंगे। इवन इसके जो चूल है उसे भी मैं ब्लॉक सैंडर से सैंडिंग करूँगा अच्छे से। इस तरह मैं सारे डोर के पार्ट से सैंडिंग कर दूँगा। इसी तरह जो इसका जाली का फ्रेम है उसे भी उसकी भी सैंडिंग करूँगा। आप देख सकते हैं इस पर एक तरफ रंग हुआ है, दूसरी तरफ इस पर कलर रंग पेंट नहीं हुआ है। इसको भी हम अच्छे से सैंडिंग करेंगे। इसी तरह जो दूसरा छोटा फ्रेम है जाली का, उसकी भी हम ऑर्बिटल सैंडर से सैंडिंग करेंगे। दोनों तरफ से सैंडिंग करेंगे और पेंटिंग भी दोनों तरफ होगी। इसी तरह मेरा जो एक बाही है उसकी थोड़ी रिपेयर करने वाली है, जो पॉलीफिक्स की मदद से मैं इस पट्टी को जोड़ दूंगा। जो इसमें थ्रेड आई हुई है उसे
पॉलीफिक्स की मदद से जोड़ देंगे। इसी तरह ये पीस जो टूटा हुआ है सो इसे भी हम पॉलीफिक्स की मदद से जोड़ के सो इसके ऊपर मास्किंग टेप लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। सो इस तरह ये जो मेरी बाही है तो उसकी रिपेयर हो जाएगी। सो अब मैं वापस डोर को फिर असेंबल करूँगा। सो ये जो मैं ग्लू लगा रहा हूँ ये फेविकोल एक्सप्रेस ग्लू है। ये बहुत ही अच्छा एडहेसिव है, खास करके चूल और शेक के लिए। लकड़ी का जो जॉइंट लगाना है उसके लिए बहुत अच्छा है फेविकोल एक्सप्रेस है। ये फोम की तरह, झाग की तरह हो जाता है। सो बहुत ही अच्छी इसकी बॉन्डिंग है। ये लगाकर मैं अच्छे से जो चूल और शेक है उसे वापस फिर फिट कर दूंगा। इसी तरह सो अपने डोर की जो सभी बाहियाँ हैं सो उनको अच्छे से फेविकोल एक्सप्रेस लगाकर सो मैं वापस फिर फिट कर दूंगा। सो ब्रश की मदद से ये फेविकोल अच्छे से फैला देना है। इवन के सुराख के अंदर भी फेविकोल अच्छे से लगा देना है और बुनियाँ चेक करके इस तरह ये मैं वापस फिर अपने डोर को फिट कर दूंगा, असेंबल कर दूंगा। तो इसी तरह तीसरी जो मेरी शेरू है तो उसे भी अच्छे से फेविकोल लगाकर उसे मैं फिट कर दूंगा। सो फेविकोल हर तरफ लगाना है, अच्छे से लगाना है ताकि इसकी जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। अंदर भी फेविकोल लगाना है। इस तरह जब फेविकोल लग जाएगा और सभी पट्टियाँ लग जाएंगी तो मैं इसे स्कंजे की मदद से इसे अच्छी तरह से जकड़ दूंगा तो ये पूरी तरह फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल ओके, ये फिक्स हो गया है। सो अब मैं इसमें जो पहले गुज्जे मैंने निकाले थे, जो पहले गुज्जे थे वो बांस के गुज्जे थे, अब मैं ये इनमें 10 mm के जो डॉवल्स हैं वो लगाऊंगा। ये मशीन मेड डॉवल्स हैं। सो काफ़ी अच्छे डॉवल्स हैं, 10 mm के हैं और 40 mm इनकी लेंथ है। तो ये डॉवल्स में हर एक चूल और शेक में लगा दूंगा ताकि जो जॉइंट है वो अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। सो अब मेरा जॉइंट्स जो हैं सूख चुके हैं। सो अब मैं इसे शिकंजों से बाहर करके सो इसमें जो ज़्यादा बाहर निकला हुआ फेविकोल है, फेविकोल एक्सप्रेस, सो उसे मैं हटा दूंगा और उसके ब्लॉक सैंडर से इसकी सैंडिंग करके इसे अच्छी तरह से पूरा स्मूथ कर दूंगा। सो इस तरह मेरे जो डॉबल्स हैं वो भी स्मूथ हो जाएंगे। सो इसी तरह जो ये चूल और शेक मैंने दोबारा जो फिट किए हैं सो उससे जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा चूल का वो बाहर आ चुका है। सो उसे मैं बेल्ट सैंडर की मदद से सैंडिंग करके उसकी फ्लशिंग कर दूंगा। सैंडिंग करके उसे बिल्कुल बराबर कर दूंगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो चूल और शेक है वो बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। जो ज़्यादा बाहर आई हुई थी चूल तो उसे मैंने बराबर कर दिया है। तो अब मेरा जो डोर है वो असेंबल हो चुका है। अब इसके बीच में जो जाली का फ्रेम है वो मैं लगाऊंगा। सो सबसे पहले जो बड़ा फ्रेम है उसको लगाएंगे। सो फ्रेम के किनारों पर अच्छे से फेविकोल लगा लेंगे। सो और इसी तरह जो इसके टक हैं सो उन टक में इस फ्रेम को लगाकर अच्छी तरह फिट करके फेविकोल लगाकर सो ऊपर से हम जो कीलें लगा देंगे। तो इस तरह जो फ्रेम है वो बड़े अच्छे से इसमें वापस फिर फिट हो जाएगा। सो इसी तरह जो दूसरा छोटा फ्रेम है वो भी मैं फेविकोल लगा के अच्छे से फिट कर दूंगा। तो फेविकोल लगाने के बाद हमें एक एक दो दो कीला भी इसमें 17 नंबर 1.25 इंची कीला भी लगानी है। तो वो लगाकर मैं इसे फिक्स कर दूंगा। इस तरह ये जो फ्रेम लूज भी था वो भी अच्छे से हो जाएगा। सो अब मेरा जो डोर है वो असेंबल हो चुका है। सो अब मैं इस पर फर्स्ट कोट जो पेंट का, ब्राउन पेंट का फर्स्ट कोट है वो करूँगा। सो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करें। सो एंड तक देखते जाएं कि ये डोर कैसे बिल्कुल नया बन जाएगा, नए से भी ज़्यादा जो मजबूत बन जाएगा। तो इस तरह मैं रोलर ब्रश की मदद से सो इस पर जो पेंट है वो कर रहा हूँ। तो जो फ्लैट सरफेस है उस पर हमें जो पेंट है वो रोलर ब्रश की मदद से करना चाहिए। और जो यहाँ पर रोलर ब्रश नहीं चल सकता वहाँ पर मैं पेंट ब्रश की मदद से इस पर पेंट करूँगा। तो मैंने यहाँ स्प्रे गन का यूज़ नहीं किया है क्योंकि स्प्रे गन से जो एक तो पेंट ज़्यादा उड़ता है और पेंट थोड़ा ज़्यादा लगता है। सो
यहाँ पर मैंने इसे डोर पर एक से ज़्यादा कोट करने हैं, सो इसलिए मैंने जो सारा पेंट है वो हाथ से ही रोलर ब्रश से पेंट ब्रश से किया है। तो इसके बाद इसकी फिलिंग करेंगे। एक बार पेंट करने के बाद इसकी मैंने फिलिंग की है सारे डोर की। तो फिलिंग करने के बाद इसकी सारे की सैंडिंग होगी और मैं सैंडिंग करके वापस फिर आपको दिखाता हूँ। तो वापस फिर इस पर सेकंड कोट होगा। तो ये मैं जो कर रहा हूँ ये सेकंड कोट होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे जो पेंट है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। नहीं दोस्तों, इस पर क्योंकि पहले से ही पेंट हुआ है तो कोई पेंट बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जो लकड़ी है वो पेंट को सोखेगी नहीं। तो लकड़ी बिल्कुल जो इसकी नसें हैं वो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। बस पेंट तो थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है, इतना ज़्यादा पेंट जो नहीं लग रहा है। बेशक इसमें हम 3 कोट करेंगे। सो 3 कोट में भी इसमें जो पेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। पेंट रोलर से मैं ये पेंट कर दूंगा। तो इस तरह मेरा ये जो सेकंड कोट है वो फाइनल हो चुका है। तो इसी तरह मेरा जो डोर का हार्डवेयर था उसको मैंने रिफ़्रेश कर लिया। ये हिंजेस मैंने रिफ़्रेश कर लिए हैं। सो अब मैं इसके जो हिंजेस है वापस फिर डोर में लगा दूंगा। सो यहाँ पर मैंने ये जो इसके स्क्रू हैं वो पहले वाले नहीं लगाए हैं। सो बिल्कुल ये मैं न्यू क्रोम प्लेटेड स्क्रू लगा रहा हूँ। सो हिंजेस भी आपको नए दिखाई दे रहे होंगे। ये हिंजेस नए नहीं हैं, बल्कि इनको ही मैंने रिफ़्रेश किया है, जो पुराने हिंजेस हैं। सो इस तरह मेरे ये जो हिंजेस हैं वो लग चुके हैं। सो अब बारी है इस डोर में। सो मैं जाली लगाऊंगा। सो जाली मैंने 2 प्रकार की लगानी है। एक बर्फ़ी जाली लगानी है जो एल्युमिनियम की होती है, दूसरी जो है स्टील वायर होती है जाली वो लगानी है। सो ये मैंने 2 किलो का एक बट्टा लिया है। सो इस बट्टे को मैं जाली के ऊपर इस तरह से घिस दूंगा। सो इससे जाली के जो बट हैं वो निकल जाएंगे और जाली का जो तनाव है वो भी निकल जाएगा। इस तरह अच्छे से जो जाली है वो प्रेस हो जाएगी। सो इससे हमें लगाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इससे जो जाली में वो कहीं ढील नहीं रहेगी। अगर इस तरह हम बट्टा लेके या कोई और भारी चीज़ लेकर इस जाली को इस तरह से रगड़ते हैं तो ये जाली जो है प्रेस हो जाती है और सीधी हो जाती है। सो अब जो जाली है वो मेरी सीधी हो चुकी है। सो अब मैं इसे डोर के जो फ्रेम है उसमें लगाऊंगा। सो ये मैं कीले पहले हल्की सी कीलें अटका लूँगा। सो इस तरह जाली रख कर ये कीलें मैंने अटका ली हैं। सो अब इन कीलों को मैं किसी और पंच की मदद से इन कीलों को लगा दूंगा। सो अगर हम सीधा ही हथौड़ी से कील पर चोट लगाते हैं तो कई बार जो हमारा एम है वो मिस हो जाता है। तो जो हथौड़ी है वो जाली में लग जाती है, जिससे ये जो बर्फ़ी जाली है, एल्युमिनियम जाली है, सो इसमें डेंट आ जाता है जहाँ वैसे ही ये कहीं से टूट जाती है। सो पंच की मदद से मैं जो कीलें लगाई हैं तो इन्हें अच्छी तरह से हमने तो इसकी जो ग्रूव है उसमें बिठा देना है। सो इसी तरह मैं दूसरी साइड भी जो कीलें हैं वो अटका लूँगा और कीलें अच्छे से लगा देना है। सो जब दूसरी तरफ हमने कीलें लगानी हैं तो हमें जो जाली को पूरा तन के पूरा खींच कर लगाना है कि सो कहीं से भी जाली में ढील नहीं रहनी चाहिए। सो ये मेरी बर्फ़ी जाली जो है वो दोनों फ्रेम में अच्छे से लग चुकी है। इस जाली में कोई प्ले नहीं है, कोई ढील नहीं है। सो इसी तरह मेरी जो दूसरी जाली है जो स्टील जाली है सो उसे भी मैंने ये लगा दिया है। वो जाली भी मैंने लगा दी है, ऑफ कैमरा मैंने इसे लगा दिया है। तो इस तरह मेरी दोनों प्रकार की जो जाली हैं वो लग चुकी हैं। ये जो डोर मेरा पूरी तरह रीअसेंबल हो चुका है। तो अब इसमें जो बीडिंग है जाली लगाने के बाद जो बीडिंग लगती है तो ये बीडिंग भी मैं अच्छे से लगा दूंगा। तो इस बीडिंग को भी मैंने एक दफ़ा इस पर जो पेंट है 1 कोट पेंट का इसको कर दिया है, क्योंकि जब ये बीडिंग पहले लगी थी तो इस पर जो कोट था वो इनसाइड में कोट नहीं था। तो अब मैंने इनसाइड भी इसका जो पेंट का कोट कर दिया है। तो ये भी बहुत अच्छे से जो बीडिंग है वो अच्छी तरह से तो कीलें लगाकर लगा देंगे। तो इसी तरह जो जाली का फ्रेम है, जाली की जो सपोर्ट करने वाली पट्टियाँ हैं तो उन्हें भी मैं कीलों की मदद से अच्छी तरह से फिक्स कर दूँगा। तो इस तरह मेरा ये जो डोर है सब कुछ लग चुका है, जाली लग चुकी है, वापस फिर असेंबल हो चुका है।
तो ये नए से भी ज़्यादा अच्छा बन चुका है। सो अब मैं इस डोर को चुगाड़ के साथ फिट कर दूंगा। सो इस तरह जो इसके हिंजेस है सो उन्हें स्क्रू लगाकर टाइट कर दूंगा। सो इस तरह एक एक स्क्रू लगाकर इसे अटका लेंगे और फिर इसकी चेकिंग करेंगे इसे कैसे लगता है डोर। सो अब देख पा रहे हैं कि डोर जो है वो बड़े ही अच्छे से फिट हो चुका है, बड़ी मजबूती से जो डोर है वो फिट हो चुका है। सो अब ये फर्श पर कहीं नहीं टच करता। ऊपर भी जो गैप है, जो साइड पर गैप है, वो बिल्कुल ग्रुप जो है एक समान है। बड़े अच्छे से डोर जो है मेरा पेंट हो चुका है। अब हम इस पर जो थर्ड और फाइनल कोट है, सो जो थर्ड और फाइनल कोट है पेंट का, वो मैं इसको हिंजेस के ऊपर, चगाट के ऊपर लगाकर फिर कर रहा हूँ। ये फाइनल कोट है। सो ताकि अब जो है डोर मेरा बिल्कुल रेडी है। सो इस पर ये जो फाइनल कोट हो रहा है, सो फाइनल कोट होने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ और इस पर हम जो इसका हार्डवेयर है वो असेंबल करेंगे। सो सबसे पहले मैं इसका जो हैंडल है वो लगाऊंगा। सो यहाँ पर दोस्तों हैंडल लगाते समय मेरे को एक प्रॉब्लम आ गई। सो जब मैं ये हैंडल के स्क्रू लगा दिए जो पहले वाले थे, सो उन स्क्रू के ऊपर ये जो इसका हैंडल का जो कैप है जो इन स्क्रू को कवर करता है, सो जब मैंने वो कैप उसके ऊपर लगाया तो वो कैप नहीं लग रहा था, क्योंकि जो स्क्रू के हेड थे वो बहुत ज़्यादा बाहर थे। इसलिए मैंने स्क्रू के हेड को ग्राइंड किया और हेड को थोड़ा ग्राइंड करने के बाद वापस फिर ये स्क्रू जो है हैंडल में लगाए। सो इस तरह मैं जो ग्राइंडेड मेरे स्क्रू हैं वो हैंडल में लगाए। सो इससे जो कैप है बड़े अच्छे से, बड़ी आसानी से लग गया। तो इस तरह तो ये जो मेरा हैंडल है डोर के साथ लग चुका है। तो इसी तरह इसके जो और भी हार्डवेयर हैं, जैसे इसकी अर्ल होगी, लैच लॉक हो गया, सो ये भी मैं लगा दूंगा। सो ये अर्ल जो है वो लगा रहा हूँ। हम तो इसे अर्ल बोलते हैं पंजाब में, तो आप इसे क्या बोलते हैं वो कमेंट में बताएं। तो इस तरह ये जो अर्ल है वो दोनों साइड लगेंगी और दोनों साइड वाली जो अर्ल हैं उनमें जो नट बोल्ट हैं वो एक ही रहेंगे। बाहर की तरफ से जो बोल्ट पड़ेगा और अंदर की तरफ नट लगेगा। सो जो नट है वो अंदर रखने और 10 नंबर पाना लेके हमें इन नट्स को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। सभी नट जो है अच्छी तरह से टाइट कर देने हैं। तो आप देख सकते हैं जो पेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, कैसे जो डोर है वो शाइन कर रहा है, डोर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। तो इस तरह इसका जो डोर क्लोज़र है वो भी मैं वापस फिर लगा दूंगा। तो उसे भी मैंने रिफ्रेश किया है। सो अब हम डोर को चेक करेंगे। डोर क्लोज़र लगाने के बाद सो इसे चेक करेंगे कि अच्छे से क्लोज़ होता है। सो ये मेरा डोर क्लोज़र जो है वो लग चुका है। सो अब हम डोर क्लोज़र की सेटिंग करेंगे। सो डोर क्लोज़र को ये ज़्यादा पुश कर रहा है तो इसलिए इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। सो डोर क्लोज़र की सेटिंग करके वापस फिर डोर को लगा कर देखेंगे। सो अभी कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया है, सो इसलिए वापस फिर डोर क्लोज़र की हम सेटिंग करेंगे। थोड़ा इसका जो प्रेशर है वो लूज़ करेंगे। सो इसके बैक साइड एक नट होता है जिसे खोल कर और टाइट करके हम डोर क्लोज़र की सेटिंग कर सकते हैं। सो अब मेरा जो डोर क्लोज़र है अच्छे से लग चुका है, सभी हार्डवेयर लग चुके हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि इसमें कोई अब साउंड नहीं आ रही। जो हमारी अर्ल है वो बड़े अच्छे से, बड़े आराम से लग रही है। इसकी अलाइनमेंट भी जो है वो सही हो चुकी है। अब ये फर्श पर भी नहीं टच करता। डोर पूरा अच्छे से लग चुका है। पेंट की शाइन आप देख सकते हैं, पेंट की फिनिशिंग आप देख सकते हैं। तो इसी तरह मैंने अपने जो घर के सभी डोर, विंडोज़, शीशे वाली विंडोज़, जो खिड़कियां जितनी भी थी सारी जो भी लगी हुई हैं सभी मैंने रीपेंट की, रिफ्रेश कर दी है। सो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह ये कॉर्नर विंडो है, इसको भी मैंने इसके जो शीशे उतार के सो इसको वापस फिर पेंट किया, शीशे साफ़ करके शीशों से पेंट उतार कर वापस फिर लगा दिया। ये इस तरह ये खिड़की है। सो ये एक जाली डोर और है। सो इसे भी मैंने इसी तरह से रिफ्रेश किया है।
तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इस पर जो पेंट की फिनिशिंग आई है और शाइन आई है। तो आप देख रहे हैं प्रभजोत का इमेज जो है वो डोर में दिखाई दे रहा है। तो इतनी अच्छे से फिनिशिंग आई है। सो दोस्तों, मेरा इस पर जो सभी डोर्स खिड़कियों पर जो करीब 8 लीटर जो ब्राउन पेंट है वो लगा है, 8 लीटर ब्राउन पेंट। तो लगभग इस पर आप कह सकते हैं कि भाई 2000 का पेंट जो है मेरा लगा है। बाकी इस पर जो ज़्यादा लगा है वो लेबर ही है। तो ज़्यादा जो आई है लेबर आई है, वो इसकी सैंडिंग करने पर, इनको उतारने पर, इनका हार्डवेयर जो है रिफ्रेश करने पर जो ज़्यादा हमारी मेहनत लगी है, लेबर। तो अगर अकेले पेंट की बात करें तो पेंट मेरा इस पे 8 लीटर ब्राउन पेंट लगा है। तो ये देखिए, ये भी जो डोर है, दोनों डोर, जाली डोर और दूसरा मेन डोर, ये भी मैंने रिफ्रेश कर दिए हैं। तो बड़े अच्छे से, बड़ा खूबसूरत रिज़ल्ट मेरे को मिला है। तो लेबर तो बहुत ज़्यादा लगी है, मेहनत तो बहुत ज़्यादा हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा सी, मगर जो इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, आमतौर पर जब पेंटर लोग पेंट करते हैं, ये इसकी बॉटम वाली टक्कर और टॉप वाली टक्कर इसको छोड़ देते हैं, वो अच्छे से उसे पेंट नहीं करते। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी तो इसे डिसलाइक करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट में बताएं। सो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।